मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हृदयांगन के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद स्वरूप अनुमति प्राप्त करता हूँ। तत्पश्चात अभिवादन के श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विदुभूषण त्रिवेदी जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विद्युत चतुर्वेदी जी, हृदयांगन वीथिका नामक पटल को मोट प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदरणीय श्री अभिमानी जी को, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यगणों को और हृदयांगन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को, हृदयांगन समिति के सभी पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के सभी परिजनों को यथा योग्य अभिवादन करता हूं, यथा योग्य अभिवादन। और इस समय उपस्थित होने के लिए मेरी आदरणीय बहन मणि अग्रवाल जी और आदरणीय जी इंदु अग्रवाल जी दोनों उपस्थित हैं। दोनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। आज अनायास ही इच्छा हुई मन में कि चलिए कुछ वार्तालाप कर लिया जाए, कुछ अपने मन की बात की जाए, कुछ कहा जाए, कुछ सुना जाए, वो उपस्थित हो गया। बिना पूर्व सूचना के उपस्थित हुआ हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए आज आपको एक छोटे से लौकिक कथा प्रसंग में लेकर के चलते हैं। लौकिक का मतलब ये है कि वो एक सांसारिक प्रसंग है, इसका पौराणिकता से कोई लेना देना नहीं, कलयुग की ही घटना है। इसलिए कलयुग के ही लोगों के विषय में बात है, वहीं से कुछ तथ्य निकालने का प्रयास करेंगे, वहीं से कुछ देखना चाहेंगे। हमने सबने अपने जीवन में किस्से कहानियां बहुत सुनी होंगी। बचपन में दादी से, दादा से, नानी से, नाना से
अपने यार दोस्तों से, बड़े भाइयों से, बहनों से। क्योंकि एक समय ऐसा था, आज तो मोबाइल हो गया है, मोबाइल में सब व्यस्त रहते हैं, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े व्यक्ति तक सब मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जबकि ये मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो सबका समय आपस में बात करके, बतिया करके, एक दूसरे को पुरानी पुरानी बातें सुना करके, कहानी किस्से सुना करके ही समय बीता करता था। उससे ही आनंद मंगल हुआ करता था, उसके माध्यम से ही मनोरंजन होता था। सब जानते हैं कि पुराने समय में राजा महाराजा, क्योंकि उस समय लोकतंत्र की तो बात थी नहीं, इसलिए राजा महाराजा अक्सर कुछ ना कुछ वार्तालाप फुर्सत के क्षणों में अपने मंत्रियों से, अपने दरबारियों से किया करते थे। अकबर बीरबल के किस्से हम सब लोगों ने खूब सुने होंगे, बड़े चटपटे किस्से हुआ करते थे। लेकिन यदि उनका सार तत्व देखा जाए तो उनकी विशेषता ये थी कि उन किस्सों में से भी कुछ ना कुछ मतलब की बात जरूर निकलती थी, चाहे कितनी भी मजाक के तौर पर कोई बात पूछी गई हो, चाहे कितनी भी बेतुकी बात की गई हो, लेकिन राजा ने यदि कोई प्रश्न किया है तो उसके उत्तर में कुछ ना कुछ सकारात्मक तत्व अवश्य ही निकल करके आता था। ये हम सब लोग जानते हैं। फिर चाहे वो अकबर बीरबल में बीरबल की खिचड़ी ही क्यों ना हो, या पुरखों के लिए भोजन की ही व्यवस्था क्यों ना हो, या हवा में महल बनाने वाली स्थिति ही क्यों ना हो। कहने का मतलब ये कि कुछ ऐसी बातें राजा महाराजाओं के बीच में हुआ करती। राजा महाराजा अपने दरबारियों से, अपने मंत्रियों से, सचिवों से किया करते थे कि ऐसे प्रश्न रखा करते थे कि उसको खोजने में समय लगता था, और फिर उससे जो निष्कर्ष निकलता था वो बहुत खूबसूरत हुआ। तो ऐसे ही एक राजा थे, वो एक दिन विचार करने लगे, मन में है, कभी अब किसी के भी मस्तिष्क में कोई भी बात आ सकती है। राजा थे तो राजा के मन में कैसा भाव किस समय होगा नहीं कहा जा सकता। तो उस राजा के मन में एक प्रश्न आया कि मनुष्य को मृत्यु के बाद कैसा अनुभव होता होगा। बड़ा विचित्र प्रश्न, क्योंकि मृत्यु के बाद का वर्णन करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ हो ही नहीं सकता। लेकिन एक प्रश्न था, उन्होंने दाग दिया। अब राजा के प्रश्न को नकारे कौन? नकार तो कोई सकता नहीं। उन्होंने मंत्रियों से पूछा, मंत्री कहने लगे, हुजूर हम तो इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं। तो राजा ने कहा कि कोई तो जानता होगा, आप नहीं जानते कोई बात नहीं, कोई तो इस विषय में जानता होगा कि मृत्यु के बाद में क्या अनुभव होता है या क्या होता है। तो उसने कहा कि नहीं, अब कौन बताए इस विषय में। कहने लगे, ठीक है, पूरे राज्य में घोषणा करा दो कि जो भी व्यक्ति हमें मृत्यु के बाद की स्थिति कैसा अनुभव होता है वो बताएगा, हम उसको 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का लोभ बहुत होता है। जब स्वर्ण मुद्राएं चला करती थी उस समय भी 5,000 की संख्या बहुत होती।
तो सबके मन में ये तो था कि हम इसको किसी तरीके से कमाएं, लेकिन कमाएं कैसे, प्रश्न ऐसा था कि इसका उत्तर कैसे खोजें। कहते हैं कि स्वर्ग छोड़ो नरक भी अपने मरे बगैर नहीं मिलता, और ये तो बात ही मृत्यु के बाद की पूछ रहे थे। तो क्या किया जाए, बड़े परेशान सब लोग, कोई उत्तर किसी को नहीं सूझा। राजा भी इस बात को जानता था कि इस विषय में कोई उत्तर खोज करके लाएगा भी नहीं और ला भी नहीं सकता, लेकिन उनके राज्य में एक सेठ रहता था जो महाकंजूस था। महाकंजूस का मतलब जिसको कहते हैं ना एक मक्खी चूस, वो स्थिति थी। उसके कानों तक जब ये बात पहुंची कि राजा ने एक इनाम रखा है 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, ये स्वर्ण मुद्राएं तो मुझे जीत करके लानी। वो राजा के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, हुजूर मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि मैं आपको बताऊंगा कि मरने के बाद क्या होता है, मनुष्य को कैसा महसूस होता है। राजा भी भौचक्का हो गया कि कोई नहीं आया था, लेकिन ये एक आदमी आया है। उससे खूब अच्छी तरीके से बातचीत की गई, उससे पूछा गया कि भाई कौन है, क्या है, सारा सब कुछ पूछने के बाद जब राजा को ये दिखाई दिया कि ये वास्तव में बहुत बड़ा कंजूस आदमी है, तो राजा ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हें इसकी अनुमति तो देते हैं कि आप हमें बताइएगा, आप जानते हैं कि ये कैसे पता चल सकता है। कहने लगे हाँ बिल्कुल। कहने लगे आपको पहले मरना पड़ेगा, या मरने की आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। कहने लगे क्या मतलब। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक इतनी सुविधा कर सकता हूं कि बजाय इसके कि मैं तुम्हें हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से तुम्हें मृत्यु से पहले दाह संस्कार तुम्हारा करूं, मैं तुम्हें जमीन में दफनवा दूंगा। एक रात आपको वहां रहना होगा, उस कोपी के अंदर, उस ताबूत में, और एक रात रहने के बाद में अगले दिन सवेरे आपको हमें अपना अनुभव बताना होगा कि मृत्यु के बाद आपको कैसा लगा। सेठ तो अपनी मस्ती में था, उससे तो पैसे चाहिए थे, तो लालच में पड़ा हुआ था। भाई उमेश मिश्रा जी उपस्थित है, सादर प्रणाम। धनिक ने कहा कि सेठ ने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन यहां राजा आकर के पलट गया। राजा ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी व्यवस्था करा देंगे, लेकिन एक हमारी शर्त है कि यदि तुम हमको नहीं बता सके कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो तुमको 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का दंड देना पड़ेगा। अब सेठ परेशान हुआ, लेकिन फिर भी आखिर कंजूस था तो कुछ न कुछ तो तिकड़म उसको भिड़ानी ही थी। उसने सोचा कि यदि मैं रिस्क नहीं लूंगा तो मुझे 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा। इसलिए उस सेठ ने राजा की बात मान ली। बाकायदा जैसे अंतिम यात्रा निकलती है, इसी प्रकार से उसकी अंतिम यात्रा निकाली। कब्रिस्तान तक पहुंचाया गया, लेकिन जब उसको कब्रिस्तान में लेकर के जाया जा रहा था
उस समय उसकी शव यात्रा के पीछे पीछे एक आदमी और चल रहा था, पागल किस्म का। उसने सुन लिया था कि ये क्या हो रहा है, ये वास्तव में जिंदा है, लेकिन ये एक जिद के कारण 5,000 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में ये आदमी मरने का ढोंग करेगा और मरने के बाद की स्थिति बताने जा रहा है। तो उसने पीछे चलते चलते कहा कि अरे मूर्ख सेठ, तेने जिंदगी भर में कभी कुछ किसी को नहीं दिया, अब कौन तू अपने साथ लेकर के जा रहा है? अब तो कुछ दे दे, अब तो कुछ अपने हाथ से छोड़ जा किसी के लिए। सेठ ने गर्दन हिला दी, कहने लगे नहीं, मैं कुछ नहीं। लेकिन वो भी आदमी एक ऐसा पगला था, या कहिएगा कि ईश्वर का दूत था, नहीं कहा जा सकता। वो भी पीछे पड़ा रहा, वो भी लगातार कहता चला गया। पूरी शव यात्रा के दौरान वो यही बात दोहराता चला गया कि अरे मूर्ख, अब तो कुछ दे दे। लेकिन सेठ बार बार मना करता रहा, कहने लगे अरे जिस पैसे के लिए मैं मरना स्वीकार कर रहा हूं वो तुझे कैसे दे दूं? तो कब्रिस्तान में जिस समय पहुंच गए, वहां भी जब उस आदमी ने वही आवाज लगाई तो सेठ को गुस्सा आ गया। सेठ ने नीचे हाथ डाला तो धरती पर कहीं बादाम के छिलके पड़े हुए थे। सेठ को नहीं पता था क्या है, बादाम के छिलके पड़े हुए थे कहीं। उसने हाथ नीचे किया और वो छिलके आए, उसमें से कुछ छिलके उसने मुट्ठी में भरे और उसको पकड़ा, यूं कर दे। वो भिखारी ये सोच रहा था कि मुझे कुछ धन संपत्ति मिलेगी, कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन चूंकि उसके हाथ से कहाँ छूटना था, कंजूस सेठ के हाथ से, तो उसने वो बादाम के छिलके जो पड़े हुए थे उसमें से 2-4 उठा करके उसके हाथ उसको दे दिए, कर ले जा। अब तो खुश, पीछे पीछे चल रहा था, कुछ दे दो कुछ दे दो, दे दिया, ले जा। बात आई गई हो गई। सेठ को दफना दिया गया कब्र खोद करके। लेकिन उसके ऊपर, कब्र के ऊपर और ताबूत में एक छेद बना दिया गया ताकि उसको सांस थोड़ी थोड़ी करके आती जाती रहे, क्योंकि अगर वो मर ही जाएगा तो फिर कैसे बताएगा वो। इसलिए उसके सांस के आने जाने के लिए छोटा सा छेद उसका बना दिया गया। अब कुदरत का करिश्मा देखिए कि सब लोग उसको दफना करके चले गए। वो अंदर लेटा हुआ कुछ सोचता रहा, क्या करे, कुछ करना तो था नहीं उसको। तो ये था कि सवेरे को उसने तो 5,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर। तो इतने में क्या होता है कि उस कब्रिस्तान में से कहीं से सर्प आ जाता है, और वो सर्प उस छेद को देख करके उसके अंदर घुसता है, उसमें घुसने की चेष्टा है। लेकिन अंदर बैठा हुआ, अंदर लेटा हुआ सेठ जान रहा है कि सर्प आ गया, लेकिन वो ताबूत के अंदर नहीं आ पाता, ताबूत के अंदर नहीं आता वो। लेकिन सेठ को तो इस बात को पता था नहीं कि वो अंदर नहीं आ सकता। वो तो ये सोचता था कि अब आया और जब आया, मैं तो बेकार ही लालच किया स्वर्ण मुद्राओं का,
मेरा तो धंधा रोजी रोटी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी, आराम से चल रही थी। बेकार ही मैंने ये सारे स्वान किए और उसकी घिघी बन गई, रोने लगा। किसी तरह से ज्यों त्यों करके रात गुजरी। सवेरे को राजा के लोग आए, उन्होंने कब्र खोली और उसके बाद में उसको निकाला बाहर। तो बाहर जो उसको निकाला तो पता ये चला कि सांप अंदर क्यों नहीं घुस पाया, क्योंकि जो छेद बनाया था, सेठ ने खुद ने देखा, जो छेद बनाया हुआ था उसके सांस लेने के लिए, उस छेद पर अंदर की तरफ से एक बादाम का छिलका जो है वो चिपक गया था। इसलिए बार बार सांप का जो फन है वो उस छिलके से टकरा करके वापस लौट जाता था और सर्प अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। सेठ ने भी देख लिया, राजा ने भी देख लिया, उसके दरबारियों ने भी देख लिया। राजा के दरबार में लाया गया उसको, सेठ को। सेठ से पूछा गया, हाँ बताओ तुम्हें क्या अनुभव हुआ? तो सेठ ने एक ही बात कही, रोते हुए एक ही बात कही कि मैं जिंदगी भर बड़ा मूर्ख रहा, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, और जब मृत्यु का नाटक करते हुए मैंने कुछ दिया तो किसी को क्या दिया? बादाम के छिलके दिए, और उस बादाम के छिलके के देने के कारण ही मेरी जान बच गई। कहने लगे, अब मेरी समझ में इस बात को आ गया है कि दान का क्या महत्व है। अपने हाथ से दी हुई किसी को कोई वस्तु किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से हमारी सहायता करती है। ये हमारा तो नाटक चल रहा था, लेकिन नाटक में ही इतनी बड़ी जो है वो सीख प्राप्त हो गई मुझे। इसलिए राजा के समक्ष उन्होंने हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ने के बाद में उन्होंने कहा कि महाराज, आप जो 5000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे देना चाहते थे, मुझे उनका कोई लालच नहीं, मैं अब बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया है कि महत्व देने का है, लेने का नहीं है। और इतना कह करके राजा के दरबार से निकलने के बाद में सेठ अपने घर आया, और घर आने के बाद में उसने अपना जो भंडार था, जहाँ उसकी धन संपत्ति रखी हुई थी, उसका द्वार खोल दिया, और पूरा धन जो भी था उसने सब गरीबों में बांट दिया। सब शहर वालों को जो भी जिसकी जैसी जरूरत थी उसके हिसाब से सबको दान कर दिया, कुछ नहीं रखा अपने पास। और बस कब्रिस्तान में बैठा हुआ केवल एक ही जाप करता रहा कि दान से बड़ा कुछ नहीं। जो भी कुछ पास में है, कोई जरूरी नहीं है कि धन ही हो, जो भी कुछ पास में है उसी को दान कर दो। जो बेकार चीज समझते हो उसको भी दान कर दोगे तो वो भी तुम्हारे लिए जो है वो लाभकारी है। तो इस प्रकार से राजा ने एक सीख ली कि महत्व धन के होने का नहीं है, महत्व किसी संपदा के, संपत्ति के एकत्र करने का नहीं है। महत्व ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हम किस प्रकार से समाज को दे सकते हैं। चाहे हमारे पास
जो कुछ थोड़ी बहुत अल्प विद्या है वो दे दूँ, धन है धन दे दूँ, भोजन है भोजन दे दूँ, वस्त्र है वस्त्र दे दूँ। कहने का मतलब ये कि जो भी कुछ अपने पास है और किसी दूसरे की इच्छा है या किसी दूसरे पर लगता है कि ये इसको आवश्यकता है, तो उसको बेझिझक दे, क्योंकि यही इसी दान का बहुत बड़ा महत्व है। और यही दान हमें मृत्यु के उपरांत हमारी रक्षा करेगा, हमारा सहयोगी बनेगा और हमें हर प्रकार की दिक्कतों से पार करेगा। तो ये आज एक छोटी सी लौकिक कथा थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसको ध्यान रखिए। कभी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं, हम कपड़ा कैसा दे रहे हैं, हम पात्र कैसा दे रहे हैं, हम धन दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं। जो भी कुछ है, जो कुछ हाथ में आ जाए उसके लिए हाथ हमेशा ऐसे रखें, ऐसे रखें। एक दान का महत्व एक और चीज है विशेष रूप से। हम लोग अक्सर देखते हैं, अनुभव भी करते हैं, हो सकता है कि कभी जीवन में ईश्वर की प्रेरणा से हमने भी इस कार्य को किया हो। स्मृति है तब भी और नहीं है तब भी। अक्सर एक बात कहते हुए सुना गया है कि जैसे कोई भिखारी आता है और वो कहता है कि बाबा कुछ दे दो, कह देते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कोई और थोड़ी देर खड़ा रहता है तो कहते हैं कि छुट्टी नहीं है। ये एक वो वाक्य हैं जो कि अक्सर अमूमन लोग बात प्रयोग करते हैं, अमूमन प्रयोग करते हैं इन सब वाक्यों। छुट्टे नहीं है, आगे बढ़ो। दान वो है, मेरी अपनी निगाह जो मेरी अपनी जो सोच है वो ये कि दान वो है जो एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता न चले। दूसरी बात, दान वो है कि यदि लगता है कि सामने वाला किसी आवश्यकता में है तो उसकी कितनी आवश्यकता है, क्या है, इसका कोई मतलब नहीं। जेब में हाथ डालिएगा, जो हाथ में आ जाए वो निकालिएगा और चुपके से उसको पकड़िएगा। दान वो है। दान वो नहीं है कि जेब में भरी हुई रेजगारी को मुट्ठी में भर के निकालेंगे, फिर उसमें से देखेंगे कि कौन सा सिक्का सबसे छोटा है या कौन सा नोट सबसे छोटा है। उसमें भी ये देखेंगे कि कुछ ऐसा मिल जाए जो कि न चलने योग्य हो या न चलने वाला हो। खोटा सिक्का मिल जाए तो चलो वही दे दो। उसका मतलब दान नहीं है। दान वो है जो आपने बिना देखे जो हाथ में आया वो उठाकर। क्योंकि मैंने जिस कंजूस सेठ की बात बताई है उसने भी जो उसके हाथ में आया उसको पता नहीं था कि यहाँ क्या है, उसको पता नहीं था कि उसको क्या देना है, क्या दे रहा है, वो पैसे दे रहा है, क्या दे रहा है। उसने तो ये सोच करके चला था कि यहाँ कोई मिट्टी पड़ी होगी वही दे दूंगा, कोई कंकरी पड़ी होगी वही उठा करके दे दूंगा। लेकिन चूंकि उसकी भावना ये थी कि मेरे हाथ में जो भी कुछ आएगा वही दे दूंगा। मूल चीज ये है, मूल भावना दान की ये है कि जो हाथ में आ जाएगा वही दे दो।
उसने ही रक्षा की। तो उससे दान का महत्व जरूरी है, जबकि ये ना सोचें क्या देना है, क्या करना। इसीलिए कहते हैं ईश्वर से जब भी मांगे तो मांगने में कभी कोई सीमा न रखिएगा, क्योंकि सीमा रखेंगे तो फिर देने वाले ईश्वर के भी हाथ बन जाएंगे कि अच्छा ठीक है, इसको इसकी जरूरत है, चलो इसको यही दे देते हैं। हो सकता है उनके मन में कुछ बड़ा देने का हो, तो इसलिए कभी बांधिएगा नहीं। देने वाले को भी नहीं बंधना चाहिए और लेने वाले को भी कभी दानदाता को बांधने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के जो भावना है वो ये है कि दान अवश्य करना चाहिए, और दान का महत्व इस जीवन में पता चले या न चले, लेकिन मृत्यु के उपरांत अवश्य पता चलेगा, चाहे आपने दान के रूप में एक मिट्टी का ढेला ही क्यों न देना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत आभार, जो बाद में सुनेंगे उनके लिए विशेष आभार। क्यों? क्योंकि वो बाद में सुनने वाले जो हमारे मित्र होंगे वो निश्चित रूप से इस अकिंचन को सुनने की प्रतीक्षा में हो रहेंगे। वो निश्चित रूप से अतिरिक्त प्रेम करते होंगे, विशेष प्रेम करते होंगे, विशेष स्नेह रखते होंगे, वो तभी सुनने का प्रयास करेंगे। तो उनके प्रति विशिष्ट आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। हे देवी माँ, कृपा करें, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।